हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी के मेरा अभिनीत भारद्वाज। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। मैंने एपिसोड 3 पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जो कि कल अपलोड हो गई थी। और ये एपिसोड जितने भी हैं व्हाट इफ सीजन 2 के हर रोज आने वाले हैं टिल 30 दिसंबर, 30 दिसंबर तक रोज आएगा। और 30 दिसंबर को फिनाले एपिसोड होने वाला है, यानी कि एपिसोड 9। इसी टाइम के आसपास लगभग मेरी वीडियो पे अपलोड हो जाएगी। और 1:30 PM पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे व्हाट इफ का न्यू एपिसोड आ रहा है। इन केस अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड या पुरानी वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। व्हाट इफ मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, हर एक एपिसोड। आपको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड 4 का टाइटल है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, जो आज का एपिसोड है वो एक्चुअली सीजन 1 का एपिसोड होने वाला था, लेकिन इस एपिसोड को सीजन 2 के लिए रोक दिया गया था। मतलब एपिसोड 2 साल पहले बन गया था, लेकिन रिलीज अब हुआ है। तो आज के एपिसोड की कहानी शुरुआत होती है 2012 की बैटल्स, जहाँ पे आयरन मैन न्यूक्लियर मिसाइल लेके चिट्टोरी आर्मी तक पहुंच जाता है, लेकिन वो वॉर्म होल के थ्रू वापस अर्थ पे नहीं पहुंच पाता। वहीं पे वो टाइम ट्रैवल करता है, स्पेस ट्रैवल करता है, और वो लैंड करता है सकार में। और सकार में लैंड करता है तो वहाँ पे होता है ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर यहाँ पे आयरन मैन को देख काफी इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि आयरन मैन की खबर हर जगह फैल चुके पूरे यूनिवर्स में कि कैसे एक आयरन मैन ने, या फिर मेटल मोजो मैन ने, जैसे ग्रैंड मास्टर उसको बुलाता है, उसने अकेले ने थैनोस की आर्मी को हरा दिया अकेले। तो आयरन मैन काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन आयरन मैन कहते हैं मैं तो मतलब न्यूक्लियर मिसाइल तो मैं जस्ट अभी लेके निकला हूँ, मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, तो आपकी खबर इतनी देर तक कैसे पहुंची है? तो वो ये बताता है, दरअसल में जो तुम स्पेस ट्रैवल करके आए हो, तुम्हारे लिए कुछ ही टाइम बीता, लेकिन हमारे लिए 1-2 हफ्ते में भी 1-2 महीने बीत चुके हैं। तो एनीवे, फिलहाल वहाँ सकार में फंस चुके हैं। अब वो वापस जाना चाहता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर को जाने नहीं देता। ग्रैंड मास्टर यहाँ पे झूठ कहते कि मेरी 21st बर्थडे है। ग्रैंड मास्टर खुद इतना बूढ़ा है, वो कहता है मेरी 21st बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रुको और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो होता ये कि शाम को वहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स होती है, रेस होती है। अब रेस में होता है कि यहाँ पे वल्कायरी भी हिस्सा लेती है उस रेस में, और वो काफी खतरनाक रेस होती है। यहाँ पे सब एक दूसरे को मार रहे हैं, खतरनाक रेस है। और वल्कायरी उस रेस को जीत जाती है, लेकिन उसकी कार यहाँ पे आगे क्रैश कर जाती है और वल्कायरी लैंड करती है आगे जाके, जो यहाँ पे हार जाती है रेस को। तो ग्रैंड मास्टर कहे सब इसको मारो पीटो, उसको पत्थर फेंको, फूल फेंको, सब कुछ फेंको, लेकिन अब इसकी बेइज्जती करो। तो मतलब ऐसा होता है यहाँ पे सकार में। लेकिन ये बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो टोनी या फिर आयरन मैन सोचता है कि मुझे जाके वल्कायरी को बचाना चाहिए। वो अपना सूट मंगाता है, लेकिन उसका सूट जो है वो ज्यादा अभी बचा नहीं है, डैमेज काफी ज्यादा है, तो कुछ कुछ के पीछे आते हैं और यहाँ पे वल्कायरी के पास पहुंचते हैं उसको बचाने के लिए। तभी इतने में हम ये देखते हैं कि सका यहाँ पे अनलीश करते हैं स्नफी को। स्नफी एक एलियन एलिफेंट है जो कि काफी बड़ा मॉन्स्टर है, और हर किसी पे हमला करना शुरू करते हैं। आयरन मैन सोचता है कि मैं वल्कायरी को बचा लूंगा, लेकिन उसके आग रिएक्टर ढंग से काम नहीं कर पाता, उसके हाथ से लेजर ब्लास्ट निकलते थे, वो भी काम नहीं कर पाता। स्नफी या फिर वो जो एलिफेंट है यहाँ पे आयरन मैन पे हमला करने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और स्नफी की डेथ होती है। स्नफी फट जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे पीछे गमोरा आ रही है, थैनोस की बेटी, और वह आयरन मैन के ऊपर हमला करने के लिए आई है। आयरन मैन किस तरीके से वहाँ पे जान बचा के निकलता है। स्नफी से तो बच गया, लेकिन अब गमोरा आयरन मैन के पीछे पड़ी है। गमोरा और आयरन मैन के बीच में लड़ाई चली थी। इन दोनों के बीच में इन दोनों कैप्चर कर लिया था वही डिवाइस लाएगा जो गर्दन पे डिवाइस लगा था, थॉर के लगाई थी रैग्नारॉक में। सिमिलरली उसी डिवाइस के थ्रू इन दोनों को कैप्चर कर लिया था और एक रूम में फेंक दिया जाता है। उस रूम में कॉर भी होता है। तो आयरन मैन क्या करता है, अपने आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल करके अपने डिवाइस को वहां से बचा लेता है, उसको रिमूव कर देता है। तो आयरन मैन का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो कॉर और खुद को लेकर वहां से निकल जाता है। गमोरा बस इतना बताती है, मैं गमोरा हूं, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई। आयरन मैन यहाँ पे कंफ्यूज है कि गमोरा मुझे मारने की जरूरत से कभी मिला भी नहीं, क्योंकि ये अभी ईयर 2012 चल रहा है, या फिर मे बी 2017 जब थॉर रैग्नारॉक आई थी, लेकिन अभी तक इन्फिनिटी वॉर एंड गेम हुई नहीं है। अब आयरन मैन और कॉर वहां स्नीक आउट करने की कोशिश करते हैं। आयरन मैन कहता भी है कि सामने आर्मी खड़ी है ग्रैंड मास्टर की, तो मेरे सिग्नल से पहले तुम हमला मत करना। लेकिन आयरन मैन का वो सुनता ही नहीं है, और कॉर जाके सीधा आर्मी को खत्म कर देता है। आयरन मैन और कॉर स्पेस क्राफ्ट में बैठने वाले थे, लेकिन तभी पीछे गमोरा फिर से हमला कर देती है। आयरन मैन कहते हैं कि आखिर तुम मेरे को मारना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा बिगाड़ा क्या, मैं तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ। तो गमोरा बताती है कि मैं थैनोस की बेटी हूँ, और मैं इसलिए आई हूँ तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि तुमने मेरे डैड या फिर मेरे फादर की आर्मी को खत्म किया था। चित्तौर आर्मी दरअसल थैनोस की थी। तो आयरन मैन को इस बात को सुनने काफी गुस्सा है। तो कहते हैं कि क्या तुमने कभी देखा तुम्हारा प्लान डिस्ट्रॉय होते? तुमको पता है मेरे यहाँ पे कितने लोग मरे हैं, कितने, एक मेरा दोस्त मर चुका है, फिल कोल्सन की बात हो रही है, मेरा दोस्त मर चुका है, कितना हमला हमारी सिटी में, कितने लोगों की जान गई, कितने मासूमों की जान गई, तुमको क्या पता, तुम्हारे फादर की साइड क्यों ले रही हो? गमोरा कहती है कि मेरे जो फादर है थैनोस, तो पूरी यूनिवर्स में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। अगेन ये इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से पहली कहानी है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर का जो पर्सपेक्टिव था वही चल यहाँ पे थैनोस का भी। तो उसने दरअसल में गमोरा आयरन मैन को मारना चाहती है, ताकि आयरन मैन दोबारा ऐसी हरकतें ना कर सके, क्योंकि चित्तौरी को वो हरा चुका है, तो शायद चित्तौरी को फिर से हरा सकता है। गमोरे को फिर से हमला करती है आयरन मैन पे। आयरन मैन उसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके गमोरे को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन आगे सोचता है कि
मुझे एक्चुअली इसकी ज़रूरत है, हम तीनों को एक साथ होना पड़ेगा, तभी हम सकार से निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही वेस्टफुल प्लानट है। यहाँ पे तीनों फंस चुके हैं, कॉर्ग, आयरन मैन और गमोरा, तो उनको एनी हाउ टीम अप करना ही पड़ेगा। आयरन मैन यहाँ पे गमोरा को छोड़ के चल जाता है और जाने से पहले ये कहता है कि कुछ ही हो जाए मैं इस प्लानट को फ्री करके रहूंगा, और एक बार मैंने इस प्लानट को फ्री कर दिया उसके बाद मैं तुम्हारे बाप यानी कि थानोस के पीछे जा रहा हूँ उसको मारने के लिए। गमोरा को ग्रैंड मास्टर आके फिर से एक बार पकड़ लेता है। आयरन मैन और कॉर्ग पहुंचा है वल्कायरी के पास, जो कि एक बार में होती है, और समहाउ उसको कन्विंस कर लेते हैं कि तुम हमारी मदद करो ताकि इस प्लानट को हम फ्री कर सकें। अब वल्कायरी सीखने पहले मना करती है, बट एट द एंड वो रेडी हो जाती है। अब होता ये है कि आयरन मैन, कॉर्ग और वल्कायरी एक प्रिपरेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे आयरन मैन अपना एक नया आर्मर बनाता है, एक नया सूट बनाता है, जो काफ़ी ताकतवर है, कितना ताकतवर कि वो कार में भी बदल सकता था। ऐसा क्यों करता है इसके बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे गमोरा एक बार फिर से फ्री होते हैं ग्रैंड मास्टर के उस चंगुल से, एंड यहाँ पे ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए पहुंचती है। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम थानोस की बेटियों को पता होता तो तुम्हारे साथ कभी करता ही नहीं, मुझे छोड़ दो। आपको पता है ग्रैंड मास्टर कितना हरामी है, वो ऐसे यहाँ पे हरकतें करता है। गमोरा कहती है मुझे बताओ टोनी स्टार्क कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि पीछे टोनी स्टार्क आयरन मैन का अपने नए आर्मर में एक अनाउंसमेंट करता है। वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ एक रेस हो, एक और ग्रैंड प्रिक्स को, जहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स उस रेस में हिस्सा लेंगे, इंक्लूडिंग ग्रैंड मास्टर टोपैज जो एक ग्रैंड मास्टर की राइट हैंड है, गमोरा और मैं और कॉर्ग, वल्कायरी सब लेंगे, और जो भी कोई जीतेगा एट द एंड वो प्लैनेट का किंग बनेगा या फिर क्वीन बनेगा, जो भी होगा। ग्रैंड मास्टर कहता है ठीक है, मैं इस रेस में हिस्सा लेने का तैयार हूँ। इस रेस में गमोरा को भी जबरदस्ती हिस्सा दिलवाया जाता है। तो अब इस रेस में आयरन मैन है, कॉर्ग है, गमोरा है, वल्कायरी है। अब यहाँ पे रेस शुरू होती है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ऑब्वियसली बात अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट कार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रेस जब स्टार्ट होती है काइंड ऑफ डेथ रेस होती है। यहाँ पे लोग अक्सर मरते चले जाते हैं, बहुत लगातार वेपन्स का इस्तेमाल होता है। ग्रैंड मास्टर तो खुद चीट था, फ्रॉड था, तो वो यहाँ पे अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करता है दूसरों के ऊपर। यहाँ पे चीटिंग के बावजूद भी वो बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हर बार आयरन मैन उसको टक्कर देते रहते हैं। यहीं पे आयरन मैन अपने सूट को कार में भी बदल लेता है और भयंकर रेस करता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि गमोरा तो अभी भी आयरन मैन को मारना चाहती है, वल्कायरी यहाँ पे लगातार आयरन मैन की हेल्प कर रही थी। आयरन मैन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली गमोरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने रास्ता खुद से चूज करो, तुम्हारे फादर गलत है, ये बात तुमको समझने की जरूरत है। वो बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गमोरा कन्विंस नहीं होती। अब एट द एंड क्या होता है कि यहाँ पे जो रेस में जो कुछ फाइनलिस्ट होते हैं वो होते हैं वल्कायरी, ग्रैंड मास्टर, आयरन मैन और गमोरा। अब ग्रैंड मास्टर चीटिंग करके सबसे आगे निकल रहा है, तभी वो क्या करते हैं, वो तो खुद आगे निकल जाता है, और वो जो स्नफी एलिफेंट जो मॉन्स्टर या फिर एलियन था, वो इस बार 2 अनलीश कर देते हैं, जो कि आके ऊपर आयरन मैन पे हमला करने वाले थे। अगर आयरन पे हमला करते तो एक बार फिर से ग्रैंड मास्टर रेस को जीत जाता। लेकिन गमोरा यहाँ पे क्या करती है, खुद को सैक्रिफाइस करके, मतलब मरती नहीं है वो, अपनी गाड़ी को सैक्रिफाइस करके उन स्नफी जो एलिफेंट्स हैं उनको तो हरा देती है ताकि आयरन मैन आगे निकल पाए। आयरन मैन और ग्रैंड मास्टर सिर्फ 2 लास्ट में फाइनल्स बचे कि रेस में कभी आयरन मैन ऊपर कभी ग्रैंड मास्टर ऊपर। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगातार चीटिंग करी है, बट समहाउ किसी तरीके से आयरन मैन ग्रैंड मास्टर को डिफीट कर ही देता है और नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रैंड मास्टर आयरन मैन से कहते हैं कि हमने टाई करे हैं और एट द एंड जो फाइनलिस्ट होगा वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ ग्रैंड मास्टर, और मैं अपने आपको विनर बताता हूँ। लेकिन यही बात बोल के सबके जितने भी ऑडियंस में लोग थे वो वहाँ पे बू करने लगते, बू बू, और उसके बाद पत्थर पता नहीं क्या क्या फेंक लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, ग्रैंड मास्टर कभी हार नहीं सकता था, वो हारना नहीं चाहता था। तभी अपने राइट हैंड को टोपैज को बुलाता है, और टोपैज के पास हमेशा एक स्वॉर्ड रहती थी जिससे कोई भी चीज़ मेल्ट हो सकती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे टोपैज आयरन मैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी पीछे वल्कायरी आती है, और वल्कायरी यहाँ पे टोपैज को बीट डाउन कर देती है, नॉकआउट कर देती है, जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड थी इसके थ्रू मेल्ट हो सकते थे, वो स्वॉर्ड जाके सीधा ग्रैंड मास्टर में लगती है और वो मेल्ट हो जाता है पूरा का पूरा। और इस तरीके से यहाँ पे आयरन मैन रेस तो जीत गया, लेकिन वल्कायरी को यहाँ पे किंग बना दिया जाता है पूरे सकार का। सब लोग वल्कायरी के खुश कर रहे हैं, आयरन मैन को और भी खुश है कि एक अच्छा किंग बनता है, क्योंकि आयरन मैन को तो एनी हाउ वापस जाना ही जाना था, तो आयरन मैन का यहाँ पे प्लान सक्सेसफुल रहा। अब लास्ट में होता ये है कि आयरन मैन वहाँ से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे कन्विंस करने की भी कोशिश करती है वल्कायरी कि तुम रुक जाओ, लेकिन आयरन मैन कहता है कि नहीं, मुझे अपनी अर्थ पे वापस लौटना है, पेपर के पास वापस लौटना है, मेरे दोस्तों के पास वापस लौटना है। आयरन मैन एक स्पेस क्राफ्ट में बैठता है, तभी पीछे से गमोरा आ जाती है। गमोरा कहती है दिस इज नॉट ओवर येट। लास्ट का सीन है गाइस, बिल्कुल लास्ट का है। थैनोस सामने बैठा है, गमोरा आयरन मैन को अपने साथ लेके जाती है एंड कहती है डैड यही है वो। थैनोस कहता है कि अच्छा तुम हो ये, तुम हो आयरन मैन, तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। बेसिकली जिसने चित्तौरी की आर्मी हराई है वो आयरन मैन है। अब यहाँ पे आयरन मैन को थैनोस मारता उससे पहले यहाँ पे आयरन मैन एक क्यू देता गमोरा को। गमोरा उठती है, आयरन मैन को फ्री करती है, और आयरन मैन अपने पीछे स्वॉर्ड निकालता है, वही मेल्ट डाउन करने वाली। गमोरा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके थैनोस को मार डालती है, उसको मेल्ट कर देती है। तो बेसिकली आयरन मैन और गमोरा ने एट द एंड एक दूसरे की हेल्प करी थी, एंड आयरन मैन वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग गमोरा टू किल हर ओन फादर थैनोस, ताकि एट द एंड वर्ल्ड में या फिर यूनिवर्स में अच्छा रहे।
तो लास्ट में थानोस को मार दिया जाता है। इस कहानी में ऐसा हुआ है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस इसके बाद आता है फिर एक मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन कुछ खास तो नहीं, बस हम ये देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर है वो अभी पिघला हुआ मेल्टडाउन हुआ पड़ा एक लिक्विड फॉर्म में है और वो टोपाज से कहते हैं क्या तुम्हारा कोई बकेट है क्या, कोई बाल्टी है क्या, और है तो उसे मुझे डाल देना। बस यही था मिड क्रेडिट सीन। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ये बताइए कि आप कौन से वाले एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। जो फिनाले होने वाले हैं वो होगा ऑन 30th ऑफ दिसंबर, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को फिनाले होगा। तो अच्छी खासी जर्नी होगी। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को जितना कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स। प्लीज कर देना, ठीक है। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में आशा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।